वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है वन वर्ड और वन वर्ड में मैं सिखा रहा हूँ आपको रूट वर्डों के माध्यम से पैटर्न्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है आपको। पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया आपके लिए इस तरीके से। 24 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए 25 पर द मर्डर ऑफ ऑल किलिंग ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस एंड रिलीजन, यानी कि द मर्डर ऑफ ऑल पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस एंड रिलीजन, यानी कि एक विशेष रेस जाति और धर्म के लोगों को, एक पर्टिकुलर यानी विशेष जाति धर्म के लोगों के सभी लोगों को मर्डर कर देना अर्थात हत्या कर देना क्या कहलाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपको बताया था दोस्तों जीनोसाइड है। जीनोसाइड पर ध्यान देना है। जीनोसाइड वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों नरसंहार, नरसंहार, नरसंहार। हाँ दोस्तों, नरसंहार। जीएन जन, जन का मतलब लोग, लोग का मतलब पीपल, यानी कि पीपल यानी लोगों की हत्याएं। जीएन वर्ड है, ये लोगों के लिए आता है दोस्तों। और साइड का मतलब हत्या, यानी कि लोगों के समूह की हत्या, एक पूरे समूह विशेष को टपका देना क्या कहलाता है? जीनोसाइड कहलाता है। यानी जेनेटिक्स वर्ड से बना है जीनोसाइड, यानी जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, यानी एक ही प्रजाति पूरी प्रजाति को खत्म कर देना, सीधे जेनेटिक्स से बना है जीनोसाइड। जेनेटिक्स से बना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं कि यहां पर एक पूरी प्रजाति यानी कि जेनेटिक्स जो वर्ड है आनुवांशिकी, आनुवांशिक जो गुण पाया जाता है पूरी प्रजाति में एक ही गुण पाया जाता है, तो पूरी प्रजाति को समाप्त कर देना क्या कहलाता है दोस्तों? जेनोसाइड कहलाता है। होमिसाइड, होमिसाइड वर्ड का मतलब होता है मानव हत्या। होमिसाइड वर्ड का मीनिंग्स होता है मानव हत्या। होमी का मतलब होम का मतलब घर, घर में कौन रहता है दोस्तों? मानव। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं घर बनाकर कौन रहता है? मानव यानी मनुष्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, लगा दे साइड को, कहने का तात्पर्य हत्या, यानी कि प्लस साइड, साइड वर्ड आता है हत्या के लिए दोस्तों। तो आपने ध्यान दिया। होमिसाइड, होमिसाइड वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? मानव हत्या। ओके, यानी कि द किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड होमिसाइड। रेजिसाइड, द किलिंग ऑफ किंग एंड क्वीन इज कॉल्ड रेजिसाइड। रेजी का मतलब राज, राज कौन करता है दोस्तों? राजा रानी करते हैं। तो रेजिसाइड वर्ड किसके लिए आता है? राजा रानी के लिए आता है रेजिसाइड। रेजिसाइड वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? राजा रानी की हत्या, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? राजा रानी की हत्या, राजा रानी की हत्या। ओके, रेजी, रेजी का मतलब क्या होता है? राज, राज कौन करता है दोस्तों? राजा रानी करते हैं। तो राजा रानी की हत्या क्या कहलाती है? रेजिसाइड कहलाती है। कार्नेज वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों हत्याकांड। ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। कार्नेज, कार्नेज वर्ड का मतलब होता है हत्याकांड, यानी द वायलेंट किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी लार्ज बड़ी संख्या में लोगों की वायलेंट किलिंग कर देना क्या कहलाता है? कार्नेज कहलाता है, हत्याकांड। तो ध्यान देना है दोस्तों, एक विशेष जाति धर्म को खत्म करने को क्या कहते हैं? जीनोसाइड। जीनोसाइड आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 26 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। द इलीगल किलिंग ऑफ ए वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति के द्वारा करना क्या कहलाता है दोस्तों? अभी जस्ट बताया आपको होमिसाइड। होमिसाइड मीनिंग्स होता है, यानी कि होमी का मतलब होम, घर में रहने वाले की, यानी कि एक दूसरे की आपसी हत्या हो जाना क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को खत्म कर देना, इलीगल किलिंग, गैर कानूनी जो हत्या होती है दोस्तों, होमिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड जस्ट अभी बताया है राज हत्या। ओके, जीनोसाइड बताया अभी जस्ट आपको नरसंहार। कार्नेज मीन्स होता है हत्याकांड, जस्ट अभी बताया। क्वेश्चन संख्या 27 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। दे किलिंग वंस वाइफ, किसी की पत्नी की हत्या, किसी की पत्नी की हत्या क्या कहलाती है दोस्तों? बताइए आंसर। किसी की पत्नी की हत्या हो जाना क्या कहलाता है? यूक्सोरिसाइड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यूक्सोरिसाइड जो होता है पत्नी हत्या के लिए आता है। यूक्सोरिसाइड मीन्स होता है पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या। ध्यान देना है दोस्तों, यूक्सोरी वर्ड जो है ये पत्नी के लिए आता है।
उक्सोरियस पत्नी प्रेमी होता है, उक्सोरियस मीनिंग्स होता है पत्नी प्रेमी, पत्नी प्रेमी। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, उक्सोरियस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, पत्नी प्रेमी होता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, सोरोरिसाइड मीनिंग्स होता है सॉरी सिस्टर यानी बहन की हत्या। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड जो वर्ड है वो बहन की हत्या के लिए आता है दोस्तों, ध्यान देना है। सोरोरिसाइड, 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 सोरोरिसाइड वर्ड का मतलब होता है बहन की हत्या, बहन की हत्या। ध्यान देना है दोस्तों, सोरोरिस वर्ड जो है वो सिस्टर के लिए आता है, ये सिस्टर को दर्शाता है, ये सिस्टर के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। सोरोरी वर्ड जिसका प्रयोग किया जाता है सिस्टर के लिए। सॉरी सिस्टर यानी सोरोरी वर्ड का मीनिंग्स होता है सॉरी सिस्टर यानी खत्म करने के बाद कहता है सॉरी सिस्टर, तो सोरोरी वर्ड जो किसके लिए आता है दोस्तों, सिस्टर के लिए आता है। ऑप्शन सी फ्रेट्री, फ्रेट्रीसाइड होती है भ्रातृ हत्या। फ्रेट्री, फ्रेट्री वर्ड का प्रयोग भ्राता के लिए किया जाता है। फ्रेट्रीसाइड का मीनिंग्स होता है भ्रातृ हत्या, भ्रातृ हत्या। वर्ड कैसे बनाए, फ्रेट्री, फ्रेट्री वर्ड का मीनिंग्स होता है भ्राता और लगा दे साइड को मीनिंग्स हत्या। तो देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है, मैट्रीसाइड, मैट्री का मतलब माता, जो मैट्री रूट वर्ड है ये मां का सूचक है। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड मीनिंग्स होता है मातृ हत्या। वर्ड कैसे बना है, मैट्री, मैट्री का मीनिंग्स होता है दोस्तों माता और लगा दे साइड को मीन्स हत्या। मैट्रीसाइड मीनिंग्स होगा दोस्तों माँ की हत्या। मैट्रीसाइड जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, माता के लिए आता है, माँ की हत्या। ध्यान देना है दोस्तों, आपने देखा कि द इलीगल किलिंग ऑफ वंस वाइफ यानी अपनी पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाता है दोस्तों। आंसर क्या हुआ आपका, ए, यानी 27 का आंसर क्या हुआ है दोस्तों, ए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 28, द स्टडी ऑफ डेड बॉडी यानी कि द स्टडी ऑफ डेड बॉडी यानी कि द स्टडी मृत जो बॉडी होती है डेड, उसकी पढ़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। द स्टडी ऑफ डेड बॉडी, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्रो वर्ड मृत के लिए आता है, नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी का मीनिंग्स होता है मृत शास्त्र, मृत शास्त्र, मृत शास्त्र। ध्यान देना है दोस्तों, नेक्रो वर्ड का प्रयोग मृतकों के लिए किया जाता है। NECRO, नेक्रो, नेक्रो का मीनिंग्स होता है मृत और लॉजी वर्ड का मीनिंग्स होता है शास्त्र यानी कि अध्ययन के लिए आता है दोस्तों, स्टडी के लिए आता है। तो ध्यान देना है, मृत यानी मृत लोगों की जो स्टडी की जाती है वो दोस्तों किस में की जाती है, मृत शास्त्र में की जाती है। तो नेक्रोलॉजी का मीनिंग्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ डेड बॉडी। गायनकोलॉजी, अभी ऑप्शन बी पर ध्यान दिए दोस्तों गायनकोलॉजी, GYN, गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी का मीनिंग्स होता है दोस्तों स्त्री रोग विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान। वर्ड कैसे बना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, GYN, गायन का मतलब क्या होता है, स्त्री, और लॉजी का मीनिंग्स क्या होता है, स्टडी, अध्ययन। अभी जस्ट बताया है, GYN और GYNAE ये दोनों रूट वर्ड दोस्तों स्त्री के लिए आते हैं। तो गायनकोलॉजी वर्ड का मीनिंग्स क्या हो चुका है, स्त्री रोग विज्ञान। ऑप्शन सी पर ध्यान दिए दोस्तों, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मीनिंग्स होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियो वर्ड का प्रयोग किया जाता है प्राचीन, प्राचीन वस्तुओं के लिए। साइकोलॉजी, ऑप्शन डी, साइकोलॉजी मीनिंग्स होता है मनोविज्ञान। द स्टडी ऑफ ओल्ड फैशन थिंग्स इज आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड गायनकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर बिहेवियर यानी ह्यूमन नेचर बिहेवियर की जो स्टडी होती है दोस्तों वो आपकी साइकोलॉजी में होती है, ऑप्शन डी।
तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 पर कि इसने पूछा गया है द स्टडी ऑफ डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 29, एक्सेसिव फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु से अत्यधिक भय होना क्या कहलाता है दोस्तों। तो ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया, नेक्रो वर्ड का जस्ट अभी लॉजी में बताया, नेक्रोलॉजी मृत शास्त्र होता है। तो नेक्रोफोबिया मृतकों से भय होता है, नेक्रोमानिया मृतकों से लगाव होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्रो वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नेक्रोफाबिया। तो मृतकों से भय, मृतकों से भय, ध्यान देना है दोस्तों। नेक्रो का प्रयोग जो किया जाता है वो मृतकों के लिए किया जाता है, नेक्रो। नेक्रो को जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए किया जाता है, मृतकों के लिए किया जाता है। तो नेक्रोफाबिया, फाबिया का मीनिंग्स किससे होगा, भय से। फाबिया, फाबिया का मीनिंग्स किससे होता है दोस्तों, भय से होता है। तो नेक्रोफाबिया क्या हो गया, मृतकों से भय हो चुका है दोस्तों, ध्यान देना है। एक्रोफाबिया, एक्रो, एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई। एक्रो वर्ड का प्रयोग ऊंचाई के लिए किया जाता है, एक्रोफाबिया। एक्रोफाबिया होता है ऊंचाई से भय। ध्यान देना है दोस्तों, एक्रो वर्ड का प्रयोग ऊंचाई के लिए किया जाता है। एक्रोबैट का मीन्स होता है कलाबाज, जो ऊंचे स्थानों पर रस्सी बांधकर कला दिखाते दोस्तों उनको एक्रोबैट कहा जाता है, कलाबाज कहा जाता है। तो ऊंचाई से भय को क्या कहते हैं, एक्रोफाबिया कहते हैं। अगोराफाबिया आपको बता दिया गया है, एक अगोरा वर्ड का प्रयोग भीड़ के लिए किया जाता है, यानी भीड़ से भय होना अगोराफाबिया कहलाता है। बात फाबिया यानी कि गहराई से भय होना, यानी कि बात मतलब स्नान करना, अगर गहरे पानी में लोग स्नान करेंगे तो उनको भय होगा। तो बात फोबिया क्या हो चुका है तो दोस्तों, यानी किसी वस्तु की गहराई से भय होना। एक्सेसिव फियर ऑफ डेथ, आंसर ए हो चुका है दोस्तों 29 का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 30, क्वेश्चन संख्या 30 पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 30 पर एन ऑब्सेशन फॉर डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडीज के प्रति जो ऑब्सेशन होता है दोस्तों, जो लगाव होता है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों लगाव। ऑब्सेशन का मीनिंग्स क्या होता है, लगाव, किसी वस्तु से लगाव होना ऑब्सेशन कहलाता है। अभी जस्ट यहां पर बताया, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए पर नेक्रोमानिया, नेक्रो वर्ड का मीनिंग्स किया जाता है। अभी जस्ट बताया है नेक्रो का प्रयोग मृतकों के लिए किया जाता है। तो नेक्रोमानिया यानी मृतकों से लगाव होना कहलाता है। तो आपका आंसर क्या बन चुका है दोस्तों, ए बन चुका है। थैंटोमानिया, ध्यान देना है दोस्तों, थैंटोमानिया पर, थैंटोमानिया, थैंटोमानिया जो होता है दोस्तों भूत प्रेतों से लगाव, भूत प्रेतों से लगाव के लिए थैंटोमानिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों, थिनटम फिनटम, थिनटम फिनटम, थिनटम फिनटम मीन्स होता है भूत प्रेत। थिनटम फिनटम, तो दोस्तों ध्यान देना है, थैंटोमानिया भूत प्रेतों से लगाव, मृतकों से लगाव के लिए भी जब नेक्रोमानिया नहीं है तो थैंटोमानिया करेक्ट माना जाएगा। माइथोमानिया दोस्तों ध्यान रखना है, माइथ वर्ड का प्रयोग किया जाता है मिथोलॉजी, यानी झूठ पाखंड से लगाव होना क्या कहलाता है, मिथोमानिया कहलाता है, मिथोलॉजी से लगाव। मेगामानिया, मेगा मीनिंग्स जो है, मेगलामानिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अपनी शक्ति से लगाव होना, यानी एन ऑब्सेशन ऑफ वंस पावर इज कॉल्ड मेगलामानिया, यानी मेगा जो वर्ड है इसका प्रयोग पावर के लिए किया जाता है। मेगा, मेगा का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों ध्यान रखना है पावर के लिए किया जाता है, यानी ये माप की पावर होती है मेगा गीगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, मेगामानिया का प्रयोग के लिए किसके लिए किया जाता है, अपनी पावर से लगाव होना।
क्वेश्चन संख्या 31 पर ध्यान दीजिए। एन ऑब्सेशन फॉर प्लेजर, एन ऑब्सेशन फॉर प्लेजर यानी कि एन ऑब्सेशन मतलब लगाव, फॉर प्लेजर यानी अपने आनंद से लगाव होना। दोस्तों आनंद से लगाव होना क्या कहलाता है, बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। हीडोमानिया। ध्यान दिए दोस्तों, आपका ऑप्शन आंसर है फर्स्ट ए, हीडोमानिया। हीडोमानिया ध्यान रखना है दोस्तों, हीडोमानिया, हीडोमानिया। हीडोमानिया का मतलब होता है सुख मौज से लगाव, यानी प्लेजर। ये प्लेजर के लिए आता है दोस्तों, ध्यान रखना है। हीडोनिस्ट, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है सुखभोगी, सुखभोगी। तो हेडो का मतलब हेडोनिस्ट, ध्यान रखना है दोस्तों। हीडो वर्ड का प्रयोग किया जाता है सुख के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो चुका है ए। अब ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, एंथोमानिया। एंथोमानिया ध्यान देना दोस्तों, एंथोमानिया जो होता है वो धर्म से लगाव के लिए आता है। एंथोमानिया एंथोमानिया जो होता है दोस्तों रिलीजन के लिए आता है, यानी कि धर्म से लगाव के लिए आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अर्गोमानिया। अर्गोमानिया यानी देखिए दोस्तों, ये अर्ग का प्रयोग, जो अर्गो जो वर्ड है वो वर्क के लिए आता है। अर्गोमानिया ध्यान देना है दोस्तों, अर्गो, अर्ग वर्क ये कार्य के लिए आता है। अर्ग वर्क यानी कार्य से लगाव होना क्या कहलाता है, अर्गोमानिया कहलाता है। ड्रोमोमानिया, ड्रोमोमानिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ट्रैवलिंग से लगाव होने के लिए। ड्रोमोमानिया यानी ट्रैवलिंग से लगाव, यानी घूमने से लगाव, घूमने से लगाव। घूमने से लगाव को क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रोमोमानिया कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं ड्रोमो डोलना यानी ट्रैवलिंग, ड्रोमो डोलना यानी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से लगाव होना। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32, एक्सेसिव फियर ऑफ मैरिज यानी मृत्यु से अत्यधिक भय होना। एक्सेसिव फियर ऑफ मैरिज यानी मृत्यु से अत्यधिक भय। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऑप्शन बताया था, यहां पर ध्यान देना है। मृत्यु से अत्यधिक भय यानी गेम वर्ड का प्रयोग दोस्तों शादी के लिए किया जाता है। मृत्यु से अत्यधिक भय दोस्तों नेक्रोफाबिया होता है, और यहां पर गेम वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है शादी से भय के लिए किया जाता है, यानी गेम का मतलब होता है शादी। गेमोफाबिया, गेमोफाबिया ध्यान देना है दोस्तों, गेम वर्ड का प्रयोग किया जाता है शादी के लिए। गेम का प्रयोग किया जाता है शादी के लिए। मैरिज यानी कि ध्यान दीजिए, एन एक्सेसिव फियर ऑफ मैरिज शादी से अत्यधिक भय, यानी गेम, शादी एक खेल है, कुछ ही समय में शॉर्ट टाइम फिनिश हो जाती है दोस्तों, ये बता दिया गया है। एंटमोफाबिया, एंटमो जो वर्ड है दोस्तों इसका प्रयोग कीटों के लिए किया जाता है। एंटमोफाबिया जो है इसका प्रयोग कीटों के लिए किया जाता है। एंटमो वर्ड का प्रयोग किसके लिए कहते हैं दोस्तों, एंटमो कीटों के लिए। एंटमोफाबिया मीन्स होता है कीटों से भय, कीटों से भय होना। एंटमो जो दोस्तों प्रीफिक्स है वो कीटों का है, ये कीटों के बारे में जानकारी देता है, जैसे एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजिस्ट यानी कीट विज्ञानी, कीट शास्त्री आप देखते हैं एंटमोलॉजिस्ट, एंटमोलॉजी होती है कीट विज्ञान। कैकोफाबिया, कैकोफाबिया होता है दोस्तों अगलीनेस, भद्देपन से लगाव होना,
ये इंसेक्ट के लिए आता है, यानी कि कैकोफाबिया। कैकोफाबिया, कैकोफाबिया का मीनिंग्स होता है दोस्तों बदखूबसूरती से भय। बदखूबसूरती से भय, बदखूबसूरती से भय होना कैकोफाबिया कहलाता है दोस्तों। कैको वर्ड का प्रयोग अगलीनेस के लिए कहता है, अगलीनेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सैलोफाबिया। सैलोफाबिया सैलोफाबिया जो होता है दोस्तों ध्यान देना है, खूबसूरती से भय, खूबसूरती से भय होना सैलोफाबिया कहलाता है। ध्यान देना है दोस्तों सैलो वर्ड का प्रयोग जो है वो ब्यूटी के लिए किया जाता है दोस्तों। ब्यूटी सौंदर्य के लिए किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों सैलोफाबिया जो होता है दोस्तों ब्यूटी यानी सुंदरता से भय होता है, और कैकोफाबिया जो होता है दोस्तों अगलीनेस भद्देपन से भय होता है। एंटमोफाबिया जो होता है दोस्तों कीटों से भय होता है। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों ए, यानी 32 का आंसर हो चुका है ए, गेमोफाबिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव फियर ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों से अत्यधिक भय अभी जस्ट बताया है एंटमोफाबिया, आंसर बी। बातोफाबिया गहराई से भय होता है दोस्तों, इसको बता चुके हैं। एंथ्रोफाबिया जो होता है दोस्तों मानवता से भय होता है। एंथ्रो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों मानवता के लिए किया जाता है, एंथ्रोफाबिया। एंथ्रो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है ये रूट वर्ड है मानवता, मैनकाइंड का, मानवता का। एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग्स होता है मानव शास्त्र। तो दोस्तों एंथ्रोफाबिया एंथ्रो वर्ड का प्रयोग किया जाता है मानवता के लिए। क्रोमो, क्रोमो वर्ड का प्रयोग किया जाता है कलर रंग के लिए। क्रोमो जो वर्ड है दोस्तों ध्यान देना है, क्रोमोलॉजी रंग विज्ञान होती है और क्रानोलॉजी कालक्रम विज्ञान होती है। यानी क्रानो वर्ड का प्रयोग किया जाता है टाइम के लिए और क्रोमो वर्ड का प्रयोग किया जाता है रंग के लिए, क्रोमोलॉजी। क्रोमोलॉजी जो होती है दोस्तों ध्यान देना है, क्रोमोलॉजी जो होती है रंग विज्ञान होती है, और क्रोमो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों क्रोमो कलर के लिए किया जाता है, यानी रंग के लिए किया जाता है दोस्तों ध्यान देना है। यानी कि क्रोमोफोबिया जो होगा वो रंगों से भय होता है, रंग बिरंगी चीजों से भय होना क्रोमोफोबिया कहलाता है। रंग बिरंगी चीजों से भय होना क्या कहलाता है दोस्तों, क्रोमोफोबिया कहलाता है। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेसिव फियर ऑफ रॉबर्स यानी लुटेरों से अत्यधिक भय होना क्या कहलाता है, बताइए आंसर। हर्पैक्सोफोबिया, हर्पैक्सो वर्ड का प्रयोग लुटेरों के लिए किया जाता है दोस्तों ध्यान देना है, ऑप्शन ए। हर्पैक्सो जो वर्ड है इसका प्रयोग लुटेरों के लिए किया जाता है। लेगोफोबिया, लाइगो वर्ड का मतलब एक्सट्रीमली स्पीकिंग यानी ज्यादा बोलने के लिए किया जाता है। लाइगोफोबिया जो होता है दोस्तों ज्यादा बोलने से भय, ज्यादा बोलने से भय होता है। लाइगो जो वर्ड है एक्सट्रीमली स्पीकिंग के लिए आता है दोस्तों ध्यान रखना है। ओपीडियोफोबिया सांपों से भय होता है। ओपीडियो जो वर्ड है इसका प्रयोग सांपों के लिए किया जाता है, ओपीडियोफोबिया। ओपीडी जो वर्ड है इसका प्रयोग सांपों के लिए किया जाता है, यानी सांपों से भय, सांपों से भय होना क्या कहलाता है, ओपीडियोफोबिया कहलाता है। हाँ जी नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नाइक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया है इसका प्रयोग अंधेरे के लिए किया जाता है दोस्तों। नाइक्टोफोबिया अंधेरे के लिए किया जाता है, नाइक्टो का मतलब नाइट, नाइक्टोफोबिया। ध्यान देना है दोस्तों नाइक्टो का प्रयोग
नाइट के लिए किया जाता है नैक्टोफोबिया, यानी अंधेरे से भय, अंधेरे से भय होना नैक्टोफोबिया कहलाता है दोस्तों। नैक्टो वर्ड का प्रयोग किया जाता है नाइट के लिए, यानी नाइट यानी डार्कनेस, डार्कनेस नाइट किसका संकेत देता है दोस्तों, डार्कनेस का संकेत देता है। तो आप देखते हैं नैक्टोफोबिया किसके लिए आ जाएगा, अंधेरे से भय होना हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 35 पर, एनएक्सेसिव फियर ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों से अत्यधिक भय होना क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए आंसर क्या हो सकता है। बीमारियों के लिए पैथोज वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रूट वर्ड पैथोज यानी कि प्रीफिक्स के रूप में पैथोज, पैथोफाबिया। पैथोफाबिया का मीनिंग्स होता है दोस्तों रोगों से भय, रोगों से भय होना क्या कहलाता है, पैथोफाबिया का कहा जाता है। पैथोज वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों ध्यान देना है, रोगों के लिए किया जाता है, रोगों के लिए। जैसे पैथोलॉजी होता है दोस्तों रोग विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान होती है दोस्तों। इस तरीके से पैथोज वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रोगों के लिए। फेस्मोफोबिया, फेस्मोफोबिया अपनी परछाई से वह होना आता है, फेस्म वर्ड का प्रयोग किया जाता है परछाई के लिए, फेस्म। फेस्मोफोबिया परछाई से होता है। पलूटोफोबिया, पलूटो वर्ड का प्रयोग किया जाता है बैल धन के लिए दोस्तों, पलूटोफाबिया। पलूटोफाबिया जो होता है दोस्तों धन से भय होता है, धन से भय। ध्यान देना है दोस्तों, पलूटो जो वर्ड है, पलूटो का प्रयोग वेल्थ के लिए किया जाता है, यानी कि धन के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। हाँ जी, ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया जो होता है दोस्तों आग से भय होता है, पायरोफाबिया, ये आग से भय होता है, आग से भय। हाँ दोस्तों, पायरोफोबिया क्या होता है, आग से भय होता है। फायरो, पायरो वर्ड का प्रयोग किया जाता है फायरो, फायर के लिए, यानी आग के लिए। फायरो इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, यानी इसका प्रयोग फायर के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 36 पर ध्यान देना है। 36, रूलर्स हु हैज द टोटल पावर इन कंट्री, यानी कि वह शासक जो कि देश में अपनी पूरी पावर रखता है उसे क्या कहा जाता है, उस रूलर उस शासक को क्या कहते हैं जो अपनी टोटल पावर देश में रखता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको पहले भी बता दिया गया है, इसका आंसर है ए ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मीनिंग्स होता है किसी अत्याचारी या किसी सिनिक या टायरेंट का शासन होना ऑथोरिटेरियन कहलाता है, जिसमें पूरी शक्ति निहित होती है। इसको दोस्तों टोटालिटेरियन भी कह सकते हैं आप, और इसको दोस्तों मोनार्की भी कह सकते हैं, यानी कि ये तीनों वर्ड एक ही श्रेणी के हैं, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन और मोनोक्रेसी, और दोस्तों टोटालिटेरियन। टोटालिटेरियन ये जो वर्ड है दोस्तों एक ही श्रेणी के हैं, इन तीनों का मीनिंग्स होता है एक ही व्यक्ति की सत्ता होना, यानी टोटल शक्ति एक व्यक्ति में निहित। मोनोक्रेसी, मोनो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों ध्यान देना है, वो कितने के लिए किया जाता है, एक के लिए किया जाता है। और ऑटो वर्ड जो है इसमें ध्यान रखना है, ऑथो ये स्वयं के लिए आता है, खुद के लिए आता है ये ऑटो वर्ड, और ऑथो वर्ड को लेना है आउटो से, मतलब स्वयं से लेना है, ओके।
और मोनो का मीनिंग्स होता है एक। ओके, टोटल शक्ति एक में निहित। तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर ऑथोरिटेरियन आपका आंसर हो चुका है ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो होती है दोस्तों वो नौकरशाही तंत्र होता है। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? नौकरशाही तंत्र। नौकरशाही तंत्र। ब्यूरोक्रेट नौकरशाह, और ब्यूरो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो नौकरों के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। ब्यूरो के कर्मचारी दोस्तों नौकरशाह होते हैं, ध्यान देना है। मेरिटोक्रेसी जो होती है दोस्तों बुद्धिजीवी तंत्र होता है। मेरिटोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? बुद्धिजीवी तंत्र होता है। मेरिटोक्रेसी बुद्धिजीवी तंत्र होता है दोस्तों, ध्यान देना है। मेरिटो वर्ड का प्रयोग बुद्धिजीवियों के लिए किया जाता है। मेरिटो बुद्धिजीवी, हाँ दोस्तों ध्यान देना है। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होता है आपका। क्वेश्चन संख्या 37 पर ध्यान देना है। वन पर्सन हु होल्ड्स ऑल पावर, यानी कि एक व्यक्ति जो होल्ड्स पकड़े हुए मतलब कायम किए हुए है ऑल पावर यानी संपूर्ण शक्ति, यानी संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित है और एक व्यक्ति संपूर्ण शक्ति को कायम किए हुए हैं। तो आंसर हो चुका है आपका दोस्तों मोनोक्रेसी, यानी कि मोनो का मतलब जस्ट अभी बताया है मैंने, एक व्यक्ति में निहित होना, सत्ता का एक व्यक्ति में निहित होना। टोटालिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, मोनोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी होता है दोस्तों लोकतंत्र। डेमो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है, भीड़ के लिए किया जाता है। डेमोज वर्ड का प्रयोग भीड़ के लिए होता है। और डेमो किस में दिया जाता है दोस्तों? भीड़ में दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर डेमोक्रेसी भीड़ तंत्र हो जाता है। अरिस्टोक्रेसी जो होती है दोस्तों भद्र जनतंत्र होता है। भद्र लोगों की सरकार को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होता है, जस्ट अभी बताया है। क्वेश्चन संख्या 38 पर ध्यान दीजिए। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी अत्यधिक नियमों कानून, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी यानी अत्यधिक नियमों कानूनों वाली जो सरकार होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर हो चुका है दोस्तों ए, रेटोइज्म, लाल फीताशाही शासन। लाल फीताशाही शासन में दोस्तों ध्यान देना है सर्वाधिक नियम कानून चलाए जाते हैं। टोटालिटेरियन आपको बता दिया, टोटालिटेरियन का मीनिंग्स क्या होता है? एक दलीय सरकार। हैगियोक्रेसी जो होती है दोस्तों संतों की सरकार होती है। हैगियो वर्ड का प्रयोग किया जाता है पवित्र व्यक्तियों के लिए। संत क्या होते हैं दोस्तों? पवित्र होते हैं, ऐसा बताया गया है। हैगियोक्रेसी संतों की सरकार, संतों की सरकार को हैगियोक्रेसी कहा जाता है। हैगियो वर्ड का प्रयोग किया जाता है संतों के लिए। ओके, ध्यान देना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, स्ट्रेटोक्रेसी सैन्य तंत्र होता है। स्ट्रेटोक्रेसी जो है, स्ट्रेटो वर्ड का प्रयोग सेना के लिए करता है। स्ट्रेटोक्रेसी सैन्य तंत्र। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 39 पर। ऑल पीपल शेयर इक्वल पॉलिटिकल पावर, यानी सभी लोगों के बीच में बराबर, इक्वल बराबर का शेयर बांट देना, राजनीति संबंधित पॉलिटिकल पावर को बराबर बांट देना सभी लोगों में क्या कहलाता है? समतंत्र कहलाता है दोस्तों, समतंत्र। क्या है आंसर बताइए? आइसोक्रेसी। आइसो वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों ध्यान देना है, आइसो जो वर्ड है, आइसो इसका प्रयोग समान के लिए किया जाता है। आइसो वर्ड का मतलब होता है समान। जैसे देखिए दोस्तों, आइसो बार
आइसोबार्स यानी समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं आइसोबार्स होती हैं दोस्तों। तो आइसोबर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सम्मान के लिए। और क्रेसी बर्ड, क्रेसी और आर्की और क्रेसी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों शासन के लिए, यानी गवर्नमेंट सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट सफिक्स हैं, सुफिक्स हैं, बाद में लगते हैं, तो इनका प्रयोग शासन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है, स्ट्रेटोक्रेसी, जस्ट अभी बताया आपको सैन्य तंत्र। ऑप्शन डी पर ध्यान देना है, ब्यूरोक्रेसी, जो अभी बताया जस्ट आपको नौकरशाही सत्ता। ऑप्शन सी पर ध्यान देना है दोस्तों, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों? धार्मिक तंत्र होता है। अब ध्यान देना है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 पर। 40 क्वेश्चन संख्या 40 पर ध्यान देना है दोस्तों। अ सिचुएशन, एक स्थिति, इन विच जिसके अंतर्गत पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉ, यानी लोग किसी भी नियम कानून को नहीं मानते, उस स्थिति को दोस्तों क्या कहा जाता है? ध्यान देना है, जिस स्थिति में लोग नियम कानून को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? अराजकतावादी शासन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है अराजकतावादी शासन के तहत पर? अराजकतावादी शासन, ध्यान दीजिए आपका आंसर हो चुका है दोस्तों ए। एनार्की, एनार्की का मीनिंग्स होता है दोस्तों अराजकतावादी शासन। मैट्रियार्की, मैट्री वर्ड अभी जस्ट बताया मैंने दोस्तों आपको, मैट्री का मतलब माता और आर्की का मतलब शासन, यानी मात्र सत्तात्मक शासन को दोस्तों मैट्रियार्की कहते हैं। पैट्रियार्की, पैट्री वर्ड के बारे में जस्ट बताया है, पैट्री का मतलब होता है पिता और पैट्रियार्की का मतलब होता है पैतृक शासन, पितृसत्तात्मक शासन। डाइआर्की, डाइआर्की पर ध्यान देना है दोस्तों, द्वैध शासन। डाइआर्की जो वर्ड है, डाई वर्ड का प्रयोग किया जाता है दो के लिए, डाइआर्की। डाइआर्की का मतलब होता है दोस्तों द्वैध शासन, द्वैध शासन। डाई का मतलब कितना होता है? दो, और आर्की का मतलब क्या होता है? शासन, द्वैध शासन। दो के शासन को क्या कहते हैं? डाइआर्की। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आप 41 पर ध्यान दीजिए। अ सिस्टम गवर्नमेंट वियर्स ऑन द बीमन रूल्स, ऐसी सरकार जहां पर यानी सिस्टम मतलब व्यवस्था, सरकार के वह तंत्र जहां पर केवल बीमन रूल चलते हैं, यानी औरतों संबंधी नियम कानून लागू होते हैं, उस सरकार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों बी। ध्यान देना है दोस्तों, जेरोंटोक्रेसी ये ओल्ड एज पीपल की सरकार होती है। जेरोंटोक्रेसी जो होती है दोस्तों ओल्ड एज पीपल की सरकार होती है, तो इसमें ध्यान देना है। गायकोक्रेसी या फिर मैट्रियार्की, इन दो में से एक ऑप्शन होगा, तो आंसर हुआ है दोस्तों ए। जेरोंटो जो वर्ड है इसका प्रयोग वृद्ध लोगों के लिए किया जाता है, जेरोंटोक्रेसी यानी कि वृद्ध लोगों की सरकार। जेरोंटो जो है वो ओल्ड एज पीपल के लिए किया जाता है। वृद्ध लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? जेरोंटोक्रेसी कहा जाता है। एस्ट्रोटोक्रेसी बता दिया, सैन्य तंत्र होता है। पैट्रियार्की बता दिया, पितृसत्तात्मक शासन होता है। क्वेश्चन संख्या 42 पर ध्यान दीजिए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों आंसर। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? मानव शास्त्र में किया जाता है। आपका आंसर अभी जस्ट बताया दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग्स होता है दोस्तों मानव शास्त्र। मानव शास्त्र, इसका जस्ट अभी बताया है
एंथ्रो का मतलब मानवता, पोलॉजी का मतलब अध्ययन, मानवता का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव शास्त्र कहलाता है दोस्तों। ओके, हाँ जी, तो आपका आंसर क्या हो चुका है? ए। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान होती है। ओल्ड फैशन थिंग्स, ऑर्च वर्ड का प्रयोग किया जाता है मेहराब के लिए। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, ध्यान देना है दोस्तों। आर्कियो वर्ड का प्रयोग किया जाता है प्राचीन के लिए। ओके, हाँ दोस्तों, अब ध्यान देना है ऑप्शन डी पर, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है दोस्तों पक्षी रोग विज्ञान। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है पक्षी रोग विज्ञानी। ऑर्निथो वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पक्षियों के लिए। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होती है दोस्तों पक्षी रोग विज्ञान, पक्षी रोग विज्ञान। ऑर्निथो वर्ड का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑर्निथो पक्षी, इसका प्रयोग पक्षियों के लिए करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है पक्षी रोग विज्ञानी होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी रोग विज्ञानी होता है। हाँ जी, कुछ ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजिस्ट जो होता है दोस्तों कीट विज्ञानी होता है। एंटमो वर्ड का प्रयोग कीटों के लिए किया जाता है। एंटमोलॉजी मीनिंग्स होगा कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। तो वर्ड कैसे बनाए? एंटमो, एंटमो का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कीटों के लिए, जस्ट अभी बताया है। ऑप्शन, क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए दोस्तों 43 पर, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज पर ध्यान देना है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, फिलोलॉजी भाषा शास्त्र, फिलोलॉजी मीनिंग्स होता है भाषा शास्त्र। फिलोलॉजी मीनिंग्स होता है भाषा शास्त्र, यानी फिलो वर्ड का प्रयोग किया जाता है भाषा के लिए। फिलोलॉजिस्ट विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करने वाला, फिलोलॉजिस्ट भाषा शास्त्री। हाँ जी दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती है दोस्तों मनोविज्ञान। साइक वर्ड PSYCH, इसका प्रयोग मानसिक के लिए किया जाता है, मानसिक। और लॉजी का मीनिंग्स होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? मनोविज्ञान। ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए, गायकोलॉजी, जस्ट अभी बताया गायन वर्ड का प्रयोग किया जाता है स्त्रियों के लिए, तो गायकोलॉजी क्या हो गया है? स्त्री रोग विज्ञान हो चुका है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी होती है दोस्तों रोग विज्ञान, जस्ट अभी बताया है आपको। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 44 पर ध्यान देना है। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फल बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए ऑप्शन। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, पोमो वर्ड का प्रयोग किया जाता है फल बीजों के लिए। पोमोलॉजी, पोमो वर्ड है, इसका प्रयोग फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए किया जाता है। फ्रूट्स, फ्रूट के लिए किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग।
ओके, फ्रूट्स एंड सीड्स यानी फल बीजों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोमो का प्रयोग करते हैं, तो पोमोलॉजी फल बीज विज्ञान हो जाएगी। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए। अभी जस्ट आपको बताया डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी दोस्तों त्वचा विज्ञान होती है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान यानी कि डर्म जो वर्ड है, डर्म, इसका प्रयोग दोस्तों त्वचा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? त्वचा के लिए। जैसे देखिए डर्मिकूल, डर्मिकूल त्वचा को ठंडा करता है। डर्मिशिरस मोटी त्वचा वाले जानवर होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विज्ञानी होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विज्ञानी होगा दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन पर ध्यान देना है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार की भाषा का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? फिलोलॉजी, जस्ट अभी बता दिया आपके लिए। गायकोलॉजी क्या होती है? स्त्री रोग विज्ञान। पैथोलॉजी क्या होती है दोस्तों? रोग विज्ञान। अब ध्यान देता है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी दोस्तों ध्यान देना है। ऑप्शन सी लेक्सिकोग्राफी होती है शब्दकोश विज्ञान। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश विज्ञान। शब्दकोश विज्ञान लेक्सिको वर्ड का प्रयोग किया जाता है शब्दकोश के लिए, डिक्शनरी के लिए। शब्दकोश के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके, लेक्सिकोग्राफी होती है दोस्तों शब्दकोश विज्ञान। लेक्सिकोग्राफर होता है दोस्तों शब्दकोश विज्ञानी, लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होती है दोस्तों नक्शा विज्ञान। कार्टोग्राफी नक्शा विज्ञान। कार्टो वर्ड कार्टून, मीनिंग्स होते हैं नक्शा। कार्टून जो होते हैं दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? नक्शे के लिए प्रयुक्त होते हैं। कार्टून का प्रयोग नक्शे के लिए किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर। 45 द स्टडी ऑफ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की डिक्शनरी का अध्ययन। अभी जस्ट बताया दोस्तों, आपका आंसर हो चुका है शब्दकोश विज्ञान। तो आंसर है आपका ए लेक्सिकोग्राफी। हाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी जो होता है दोस्तों आपका नाट्यशास्त्र होता है। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी होती है दोस्तों नाट्यशास्त्र। कोरियो वर्ड का प्रयोग नाट्य के लिए किया जाता है। कोरियो नाट्य के लिए करते हैं दोस्तों। ग्राफी का प्रयोग करते हैं दोस्तों अध्ययन के लिए। स्टडी, ध्यान दीजिए दोस्तों ऑप्शन सी पर। एथनोग्राफी मानव जाति विज्ञान होती है दोस्तों, ध्यान रखना है। एथनोग्राफी, कार्टोग्राफी अभी जस्ट बताया नक्शा विज्ञान होती है। क्वेश्चन संख्या 46 पर ध्यान देना है। आ स्पेशलिस्ट, आ स्पेशलिस्ट
एक स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज का स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, हार्ट डिजीज का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आपका आंसर हो चुका है दोस्तों ए। कार्डियो वर्ड का प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए, हार्ट के लिए। कार्डियो या कार्डियक ये हृदय के लिए आता है दोस्तों, हार्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हृदय के लिए। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो वर्ड का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है, जस्ट अभी बताया है। ऑप्शन सी पर ध्यान देना है। पैथोलॉजिस्ट, पैथ का प्रयोग रोगों के लिए किया जाता है, अभी बताया है दोस्तों। पैथोलॉजी होती है रोग विज्ञान। ऑप्शन डी पर ध्यान देना है। साइकोलॉजिस्ट, साइको वर्ड का प्रयोग मानसिक के लिए किया जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट होता है मनोविज्ञानी। मनोचिकित्सक साइकाट्रिस्ट होता है, और मनोविज्ञानी साइकोलॉजिस्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखना है दोनों पर। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं दोस्तों मनोविज्ञानी, मनोविज्ञानी। और एक ध्यान दीजिए साइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट होता है दोस्तों मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, साइकाट्रिस्ट, ध्यान देना है। A specialist of mental disease called psychiatrist, a specialist of human nature is called psychologist। दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग ध्यान देना है। हाँ जी, अब बताइए क्वेश्चन संख्या 47 पर। आ स्पेशलिस्ट इन टीथ ट्रीटमेंट, टीथ ट्रीटमेंट का स्पेशलिस्ट कौन होता है? बताइए आंसर। आंसर है आपका डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। टीथ ट्रीटमेंट जो होता है उसका स्पेशलिस्ट जो होता है दोस्तों, ध्यान देना है, वो डेंटिस्ट होता है, दंत चिकित्सक होता है। ओके, ऑप्शन बी पर ध्यान देना है। डर्मेटोलॉजी अभी बताया है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है त्वचा रोग विज्ञानी होता है, डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विज्ञान होती है। ऑप्शन सी पर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये होता है दोस्तों ऑक्यूलिस्ट, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्थैल्मो, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थैल्मो का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है, ये आपके नेत्र के लिए किया जाता है, नेत्र रोग चिकित्सक। ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं, ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं। ऑप्टिशियन भी होता है, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन चिकित्सक होता है, नेत्र चिकित्सक, यानी चश्मा बनाने वाला होता है। ऑप्टिशियन। ऑक्यूलिस्ट नेत्र चिकित्सक होता है, जिसको हम ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थैल्मिया जो बीमारी होती है दोस्तों, वो नेत्र में होती है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट नर्व डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, स्नायु रोग विशेषज्ञ, यानी स्पेशलिस्ट ऑफ नर्व सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। नर्व सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 48 पर। आ स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ डिजीज, यानी नेचर ऑफ डिजीज यानी किसी भी बीमारी का नेचर यानी प्रवृत्ति का पता लगाने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आ स्पेशलिस्ट यानी स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग का मतलब होता है जांचने का, और द नेचर मतलब प्रवृत्ति ऑफ द डिजीज, यानी बीमारियों की प्रवृत्ति जांचने का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। आपका आंसर हुआ है दोस्तों
ए पैथोलॉजिस्ट यानी रोग विज्ञानी। रोग विज्ञानी जो होता है दोस्तों, ध्यान देना है, किसी बीमारी का जांच रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्शन बी साइकाट्रिस्ट, अभी जस्ट बताया है, मनोचिकित्सक होता है। और साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञानी होता है दोस्तों। और न्यूरोलॉजिस्ट स्नायु रोग विशेषज्ञ होता है। अब क्वेश्चन संख्या 49 पर ध्यान दीजिए। अ पर्सन हु लव्स मीन काइंड, यानी कि एक व्यक्ति हु जो कि लव्स प्रेम करता है, मीन काइंड यानी मानवता से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फाइल एंथ्रोपिस्ट, फाइलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी। ध्यान देना है दोस्तों, वर्ड कैसे बना है, फाइल, PHILE, फाइल का मतलब प्रेम होता है। फाइल प्लस एंथ्रो, एंथ्रो वर्ड का प्रयोग किया जाता है मानवता के लिए, मानवता। और पिस्ट, पिस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों व्यक्ति के लिए। तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया दोस्तों मानव प्रेमी। ओके। और फिलोगेमिस्ट यानी फाइल वर्ड का प्रयोग, फिलोगेमिस्ट जो वर्ड है इस तरीके से क्रैक होगा, फिलोगेमिस्ट। ध्यान दीजिए, फाइल का मतलब क्या हो गया है, प्रेम से। और गेम का मतलब क्या हो गया है, शादी से। और IST वर्ड का मतलब क्या हो गया है, व्यक्ति से। तो फिलोगेमिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, यानी शादी से प्रेम करने वाला व्यक्ति, फिलोगेमिस्ट। हाँ जी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान रखना है, अ पर्सन हु लव्स मेन काइंड, वे व्यक्ति जो कि मानवता से प्रेम करता है। आपका आंसर क्या हो चुका है, ए। आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए हो चुका है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन सी पर ध्यान देना है दोस्तों, फिलिंडार। फिलिंडार का मीनिंग्स होता है प्रेमी, फिलिंडार। फाइल एंडार, फिलिंडार। फिलिंडर, फिलिंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेमी। वर्ड कैसे बना है देखिए, फाइल, फाइल का मतलब होता है प्रेम। और एंडार, एंडर का मतलब होता है पुरुष। ध्यान देना है, यानी कि प्रेमी जो होता है दोस्तों वो होता है पुरुष, महिला नहीं होती, तो इसलिए इसको बोला जाता है फिलिंडर, मतलब पुरुष प्रेमी। ओके। हाँ जी। ऑप्शन डी पर ध्यान देना है, मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट होता है दोस्तों मानव द्वेषी होता है। मिस का प्रयोग द्वेष के लिए किया जाता है, फाइल का प्रयोग प्रेम के लिए किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों, ए से जेड तक कोई भी स्पेलिंग में लग गया मिस तो द्वेष के बारे में देगा। मिसएंथ्रोपिस्ट मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। वर्ड कैसे बना है, मिस, मिस का मतलब द्वेष। मैं आपको मिस करता हूं मतलब याद करता हूं, वो MISS। ध्यान देना है दोस्तों, वो होता है MISS, मिस। मिस का मतलब याद करना। मिस्ड कॉल, किसी ने आपको याद किया है, मिस्ड कॉल, तो MISSED मिस्ड कॉल्स होती हैं दोस्तों, किसी ने आपको याद किया है। तो मिस ये होता है, मिस का मतलब द्वेष, और एंथ्रो का मतलब होता है दोस्तों मानवता। एंथ्रो रूट वर्ड है, एंथ्रो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, मानवता के लिए किया जाता है। और IST का मीनिंग्स होता है व्यक्ति। तो मिस एंथ्रोपिस्ट जो दोस्तों हो चुका है मानव द्वेषी। हाँ जी। क्वेश्चन संख्या दोस्तों ध्यान देना है 50 पर, 50, क्वेश्चन संख्या 50। फिफ्टी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ जी। क्वेश्चन संख्या 50 पर, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि वन हु, वह जो, हेट्स घृणा करता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी शादी के इंस्टीट्यूशन मतलब विधान में,
विधान से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, आंसर अभी जस्ट बताया है। शादी के लिए कौन सा रूट वर्ड काम में लिया जाता है? गेम। तो दोस्तों ऑप्शन ए आंसर हो चुका है आपका मिसोगेमिस्ट। मिस का मतलब द्वेष और गेम का मतलब शादी। देखिए दोस्तों किस तरीके से क्रैक हुई है स्पेलिंग, मिसोगेमिस्ट, यानी कि मिस का मतलब क्या हो गया है? द्वेष, और गेम का प्रयोग शादी, और आईएसटी व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो शादी से द्वेष करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मिसोगेमिस्ट, यानी शादी द्वेषी कहते हैं। हाँ जी, ध्यान दीजिए, मिसोगिनिस्ट जो होता है दोस्तों वो स्त्री द्वेषी होता है। मिस का मतलब द्वेष और गायन का मतलब स्त्री, और आईएसटी व्यक्ति, वर्ड बन गया मिसोगिनिस्ट, यानी कि स्त्री द्वेषी। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए। मिस एंथ्रोपिस्ट हमने आपको बताया है, मिस का मतलब द्वेष, एंथ्रो का मतलब मानवता, आईएसटी व्यक्ति, यानी मानवता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी पर पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है दोस्तों निराशावादी, ध्यान देना है, पेसिमिस्ट निराशावादी होता है। पेसिमिस्ट निराशावादी, निराशावादी। पेशी का मतलब निराशा के लिए कहता है। ऑप्टिमिस्ट होता है दोस्तों आशावादी, ऑप्टिमिस्ट ये आशावादी होता है दोस्तों। पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। ओके, हाँ जी दोस्तों, अब ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन संख्या 51 पर। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, वह व्यक्ति जो कि औरतों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो कि औरतों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? आंसर दीजिए। आपका आंसर है दोस्तों ए, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट, फीमाइन का मतलब होती है स्त्री, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मीनिंग्स होता है स्त्रीवादी, फीमाइन। फेमिनाइन का प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए, फीमेल। फेमिनिस्ट तो देखिए दोस्तों स्त्रीवादी होता है। इफिमिनेट स्त्रियोचित, इफिमिनेट इफिमिनेट होता है दोस्तों स्त्रियोचित, स्त्रियोचित यानी कि इफी वर्ड का प्रयोग किया जाता है समान यानी कि सेम के लिए, और फीमाइन वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्त्री के लिए, फीमाइन। यानी स्त्री के लिए, और आईएसटी 8 व्यक्ति, यानी आईएसटी और 8 लगता है ये व्यक्ति के लिए। तो ध्यान देना है स्त्रियों जैसा मन रखने वाला व्यक्ति इफिमिनेट होता है, स्त्रियोचित। हीडोनिस्ट, हीडो अभी बताया दोस्तों मैंने, हीडोमानिया यानी कि सुख मौज प्लेजर से लगाव होना। हीडो जो वर्ड है वो सुख के लिए आता है, हीडोनिस्ट सुखभोगी होता है। एगो का मतलब घमंड होता है, तो ईगोटिस्ट घमंडी होता है। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 52 पर। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं?
वह व्यक्ति जो भगवान विश्वास नहीं करता है दोस्तों, ध्यान देना है, वह व्यक्ति जो भगवान विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, भगवान विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। अथिस्ट, अथिस्ट मतलब होता है दोस्तों नास्तिक। वर्ड कैसे बना है, आ का मतलब विपरीत होता है, कहीं भी लगेगा वहां विपरीत के लिए लगेगा, और थी वर्ड का प्रयोग किया जाता है धर्म के लिए, और IST व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो यानी जो धर्म के विपरीत कार्य करता है उसे नास्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। और थीस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है आस्तिक के लिए, थीस्ट यानी आस्तिक, और अथीस्ट यानी कि नास्तिक। ओके, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स भी कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक होता है और हेटेरोडॉक्स नास्तिक होता है दोस्तों इसके लिए। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अथिस्ट नास्तिक। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है और पेसिमिस्ट निराशावादी होता है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। हीडोनिस्ट सुखभोगी होता है, ये भी बता दिया। हाँ जी दोस्तों, ध्यान देना है, क्वेश्चन संख्या 53 पर 53। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, वह जो कि कॉइन्स मतलब सिक्के जो होते हैं उनका कलेक्शन करता है, इकट्ठे करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट का मीन्स होता है सिक्क शास्त्री, यानी सिक्कों का कलेक्शन करने वाला व्यक्ति। न्यूमिस्मैटिस्ट जो आंसर हो चुका है आपका, न्यूमिस्मैटिस्ट आंसर है। फाटालिस्ट, फाटालिस्ट यानी कि फाटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। फाटल का मतलब घातक भी होता है, फाटल मतलब भाग्य से भी होता है, तो फाटालिस्ट भाग्यवादी या फाटालिस्ट आक्रमणकारी को भी कहते हैं। और एनार्किस्ट, एनार्की अराजकता होती है, अराजकतावादी होता है एनार्किस्ट, अराजकतावादी शासन को कहते हैं दोस्तों, तो एनार्किस्ट होते हैं अराजकतावादी। और पैसिफिस्ट होता है दोस्तों, यानी कि बहुत शांत रहने वाला, यानी कि चुप रहने वाले व्यक्ति को पैसिफिस्ट कहते हैं, शांति प्रिय। पेस वर्ड का प्रयोग किया जाता है शांति के लिए, पैसिफिस्ट जो शांति प्रिय हो चुका है। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 54 पर दोस्तों। वन हू हेट्स वार्स एंड लव्स पीस, वह व्यक्ति जो हेट्स घृणा करता है, यानी वार मतलब युद्धों से घृणा करता है, एंड लव पीस और शांति से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो अभी जस्ट बताया मैंने दोस्तों, ध्यान दीजिए। पेसिफिस्ट, पेसिव का मतलब पीस शांति से, पेसिफिस्ट ध्यान देना है दोस्तों। पेसिफिस्ट में पेसी जो वर्ड है वो पीस शांति के लिए आता है, पीस शांति के लिए आता है। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना है, पेसिफिस्ट हो चुका है आपका शांति प्रिय, शांति प्रिय व्यक्ति को क्या कहते हैं, पेसिफिस्ट कहते हैं। वन हेट्स, वन हेट्स वह जो कि हेट्स घृणा करता है, बार युद्धों से घृणा करता है, और पीस शांति से प्रेम करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पेसिफिस्ट कहा जाता है, शांति प्रिय। अब देखिए दोस्तों ध्यान देना है, ऑप्शन बी पर पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट जो होता है दोस्तों ध्यान देना है, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, अभी बताया ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। फीमिनिस्ट जो होता है वो तो दोस्तों अभी बताया जस्ट आपको स्त्रीवादी। और ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मिस एंड्रियस्ट पुरुष द्वेषी, पुरुष द्वेषी को कहते हैं मिस एंड्रियस्ट, मिस एंड्री और एस्ट, मिस एंड्रियस्ट यानी पुरुष द्वेषी, पुरुष द्वेषी। मिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्वेष से,